students, today we are doing DAV class 5th My Living World chapter 6 spoilage and wastage of food and food preservation. It is an activity based chapter. Anam par brahma swarupam says our Indian philosophy. This means that our great saints regarded food as a form of god. देखिए अनम का मतलब होता है, अन्न का मतलब होता है फूड, ब्रह्मा जो कि हमारे गॉड हैं, स्वरूप का मतलब होता है फॉर्म। तो फूड को क्या कहा गया है, आपके एक गॉड की तरह, भगवान की तरह माना गया है। लेकिन बहुत से लोग, मेनी ऑफ अस डोंट रिस्पेक्ट एंड फॉलो दिस एज ओल्ड सेइंग, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानते हैं और इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं फूड की। द रिजल्ट इज दैट मिलियन ऑफ टन्स ऑफ फूड इज बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए मिलियन ऑफ टन, कितना ज्यादा क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये मिलियन ऑफ टन जो है फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आवर फेलो बीइंग्स आर नॉट इवन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, 2 स्क्वायर मील्स का मतलब होता है कंप्लीट मील। तो हमारे जो फेलो बीइंग, हमारी ही तरह जो और लोग हैं, बहुत से लोगों को 2 टाइम का भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। इट हैज बीन वेल सेड, इसलिए ये बहुत अच्छा कहा गया है, डोंट वेस्ट फूड, कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, शेयर इट विद अदर्स, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। मान लीजिए आप घर पे जितना खाना खाते हैं, तो आप किसी पार्टी में गए हैं, आपके रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी शादी में गए हैं, तो वहां पर भी अपनी प्लेट में उतना ही खाना रखिए जितनी आपकी डाइट है। ऐसा नहीं कि आप किसी फंक्शन में गए हैं तो वहां पे आप ओवर ईट कर रहे हैं और ज्यादा खाना जो है वो खराब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट फूड, कभी भी अपना खाना जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, शेयर इट विद अदर्स, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई पार्टी थी, कोई शादी थी, कुछ भी चीज थी जिसमें आपका खाना बहुत ज्यादा बना हुआ है और बच गया है, तो फिर वो आपको कहीं पे भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, वो किसी नीडी पर्सन को आपको देना चाहिए, शेयर करना चाहिए उनके साथ। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया है स्पॉइलेज ऑफ फूड, कि फूड की वेस्टेज हम किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से खाना खराब होता है आपका और किस तरह से हम वो प्रिजर्व करके रखते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट पीपल ऑफन डू आफ्टर शॉपिंग फॉर ग्रोसरी? जब भी आपकी मम्मा जो है शॉपिंग करके आती है ग्रोसरी की, तो वो किस तरह से उस सामान को रखती हैं, वो सब आपने ऑब्जर्व करना है। हियर आर अ फ्यू कॉमन ऑब्जर्वेशन, यहां पर आपने देखा भी होगा जिस तरह के ऑब्जर्वेशन अभी हम बता रहे हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है वो ज्यादातर लोअर शेल्फ में रखे जाते हैं रेफ्रिजरेटर के, तब जब भी उनकी यूज होती है तब उसको निकाल के जो है आप यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कभी भी आपकी, मान लीजिए आपकी मम्मा कई तरह के फ्रूट्स लेके आती हैं, वेजिटेबल्स लेके आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सेम डे पे खत्म कर देते हैं, वो लोअर शेल्फ में रखी जाती है क्योंकि जब भी उसका यूज होता है ताकि वहां से निकाल के वो रख सके, इसीलिए इसको वेजिटेबल ट्रे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया है मिल्क। मिल्क जो है वो कभी भी स्टोर करने से पहले आपको बॉयल करना होता है, और मान लीजिए आप पैकेट्स का या बोतल का दूध लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपके पास आ जाता है, तो उसे आप रेफ्रिजरेटर में तुरंत रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे बाहर छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर छोड़ने पे दूध जो है आपका वो फट जाता है, तो इसलिए मिल्क को भी तुरंत जो है रेफ्रिजरेट करना चाहिए, और नहीं तो फिर मिल्क को बॉयल करने के बाद, ठंडा होने के बाद फिर रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, जिससे कि वो सेफ रहता है। बिस्किट, चिप्स, पल्सेस, अनकुक्ड राइस, जो भी सूखे आइटम होते हैं आपके, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, पल्सेस, अनकुक्ड राइस, वो रूम टेम्परेचर पे ही रहते हैं, जैसे कि मम्मा आपकी बॉक्सेस में डाल के उन्हें रखते होंगे। टर्मरिक पाउडर और सर्टेन इंसेक्ट रिपेलेंट टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन पल्सेस। जो पल्सेस होती हैं, राइस होते हैं, मान लीजिए आप एक साथ में 5 किलो 10 किलो ले आए हैं, तो आप जिस भी कंटेनर में उसे रखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ नीम के पत्ते डाले जाते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट की छोटी छोटी गोलियां आती हैं वो डाली जाती हैं, टर्मरिक पाउडर डाल दिया जाता है ताकि उसमें जो है कीड़े वगैरह ना लगे, ताकि उसमें वो जो है स्पॉइल ना हो, इंसेक्ट उसे स्पॉइल ना करें। जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं वो तुरंत कुक किए जाते हैं, जैसे आप उन्हें परचेज करके लाते हैं और फिर उन्हें जो है फ्रीजर में रख दिया जाता है, क्योंकि ये जल्दी खराब हो सकते हैं। अनियन एंड पोटैटोज आर स्टोर्ड इन किचन इन ट्रे और शेल्फ्स एट रूम टेम्परेचर। अनियन और पोटैटो जो होते हैं वो आपने देखा ही होगा कि कोई ना कोई रैक होगा आपके किचन में, या फिर कोई आपकी मम्मा ने जो है बास्केट ला रखी होंगी, ट्रेज ला रखी होंगी, जिसके अंदर की वो उसे रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। शुगर एंड सॉल्ट जो है वो भी कंटेनर में रखे जाते हैं और रूम टेम्परेचर पे किचन में ही रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ये डेली यूज का सामान होता है, शुगर एंड सॉल्ट। कर्ड इज प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर बट एज सून एज इट सेट इट इज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर और यूज एज सून एज पॉसिबल। जो कर्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा, रात को मम्मा जो है दूध गर्म करती हैं, फिर उसमें थोड़ा सा कर्ड लगाती हैं और उससे क्या है सुबह तक आपका कर्ड रेडी हो जाता है। तो उस कर्ड को जैसे ही वो रेडी हो गया है तो तुरंत आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कर्ड आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यूज कर लेना चाहिए, और या फिर आप उसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोपहर के लंच में उसकी छाछ बनानी है, कर्ड खाना है, तो फिर आप उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं और फिर उस टाइम यूज कर सकते हैं। ये सब एक्टिविटी किस लिए की जाती है, ताकि आपका फूड जो है वो आप प्रिजर्व करके रख सकें और वो खराब ना हो। इफ सम ऑफ द अबव आइटम, कोई भी आइटम जो हमने ऊपर फ्रिज में रखा था, अगर वो कोई आइटम मिल्क है, फिश है, कर्ड, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेफ्ट ऑन द किचन शेल्फ फॉर अ फ्यू डेज, अगर हम उनको किचन शेल्फ पे ही छोड़ दें, जैसे हमने पोटैटो, अनियन, सॉल्ट, शुगर छोड़ा हुआ है, तो वो क्या होंगी, जो आइटम फ्रिज में रखने की है तो उनमें स्मेल आने लग जाएगी, कुछ दिनों बाद टेस्ट उनका खराब हो जाएगा। कर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सोर, बहुत ही ज्यादा खट्टा हो जाएगा, और मिल्क जो है वो तो आपका कुछ ही घंटों में फट जाता है, कडल हो जाता है। फ्रूट्स गेट कवर्ड विद अ व्हाइटिश और ऑरेंजिश पाउडरी सब्सटेंसेस। फ्रूट जो होते हैं वो आपने देखा होगा उस पे फंगस टाइप में लग जाती है, व्हाइटिश एंड ऑरेंजिश जो है वो सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है। अगर आप कोई भी फ्रूट, जैसे मान लीजिए ऑरेंज है या कोई भी फ्रूट, आप जब शेल्फ पे छोड़ देते हैं और कुछ दिनों तक रख के भूल जाते हैं, तो उसमें क्या होगी, वो फंगस लग जाएगी, कुछ ग्रीनिश ऑरेंजिश सा पार्ट उसमें दिखाई देने लग जाएगा। सम ऑल्सो स्टार्ट एमिटिंग फाउल स्मेल, और कुछ तो जो है उनमें बहुत ही बुरी स्मेल आने लग जाएगी। ऑल दीज साइंस इंडिकेट दैट दीज फूड आइटम्स आर नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग। अब ये हमें पता लग जाता है ऐसी चीजें देखकर कि अगर उस पर फंगस लग गई है या फिर फाउल स्मेल आ रही है उसमें से, तो हमें पता लग जाता है कि अब ये खाने लायक नहीं रहा है और ये फूड स्पॉइल हो चुका है।
कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज ऑफ फूड, अब फूड स्पॉइल क्यों होता है उसके कुछ कॉजेज हम पढ़ने वाले हैं. वी जस्ट नोटेड इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अगर फूड को हम अच्छी तरह से स्टोर करके नहीं रखेंगे, बिकॉज सबकी जो है वो देखिए उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उनकी प्रिजर्व करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अदरवाइज जो है वो फूड आपका स्पॉइल हो सकता है. तो अब हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं. इस एक्टिविटी में क्या करना है, कंडीशन प्रोवाइडेड ब्रेड पीस, आपको ब्रेड पीस लेने हैं और 6-7 डेज तक उनको एज इट इज छोड़ना है. तो क्या क्या कंडीशन है, सबसे फर्स्ट में क्या है कि उसको सन ड्राई करना है, मतलब सन के अंदर रखना है, और फिर उसको जो है किचन शेल्फ पे एक तरफ में वार्म एंड डार्क प्लेस पे छोड़ देना है 6-7 डेज के लिए. नेक्स्ट ब्रेड जो होगी आपकी उसको क्या करना है, वो रेफ्रिजरेट करके आपको रख देना है 6-7 डेज के लिए. थर्ड ब्रेड जो है उसको आप क्या करेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड इन अ बॉक्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर, उसको मॉइस्ट करके छोड़ेंगे. एक बॉक्स लिया आपने, उस बॉक्स के अंदर उस ब्रेड का पीस रख दिया और उसे मॉइस्ट करके जब आप छोड़ देंगे और कवर करके 6-7 डेज के लिए, तो क्या होगा इसमें, ये इन दोनों के जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिली है. और थर्ड में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, जब उसे मॉइस्ट करके आप किसी बॉक्स में बंद करके 6-7 डेज के लिए रख देंगे और फिर आप उसे 6-7 डेज बाद देखते हैं, तो उसमें क्या होगी, ऐसी व्हाइटिश से लेयर आ जाएगी जो कि फंगस होती है, जैसे कॉटनी सी लेयर होती है. ये इसको क्या बोला जाता है, फंगस बोला जाता है. ये एक टाइप ऑफ फंगस होती है जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाएगी 6-7 डेज तक अगर उसे मॉइस्ट करके रखा जाएगा. अब हम पढ़ते हैं. तो सबसे फर्स्ट इसमें आ गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, माइक्रो मींस बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाते हैं. टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन कॉज फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड. ये जो होते हैं ये सबसे मेन कॉज होता है आपके फूड को खराब करने का. दीज ऑर्गेनिजम्स टेंड टू ग्रो फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्मथ. देखिए हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई कंडीशन चाहिए होती है जिसमें कि वो रहते हैं. किसी को जो है गर्मी में रहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जो है ठंड में रहता है, कोई मॉइस्चर में रहता है. तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी प्रेजेंस ज्यादा कहां पे होगी, जहां पे उसे मॉइस्चर एंड वार्मथ मिलेगी, वहां पर उसकी जो है वो प्रेजेंस ज्यादा होगी. तो जैसे आपने थर्ड पीस में देखा था, ब्रेड के थर्ड पीस में उसमें क्या था, मॉइस्चर भी प्रेजेंट था और वार्मथ भी दे दी थी और 6-7 डेज के लिए उसको क्लोज करके असाइड रख दिया था. तो वहां पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी पनपने स्टार्ट हो जाते हैं. इन द एक्टिविटी गिवन अबव, जो ये एक्टिविटी आपको करवाई थी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर वर 2 मेन फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑर्गेनिजम्स. दस फॉर प्रिवेंटिंग फूड फॉर गेटिंग स्पॉइल्ड वी नीड टू. जो आपने ये एक्टिविटी देखी है, इसमें जो ये मोल्ड आ गया था, व्हाइट कलर का जो कॉटनी स्ट्रक्चर आ गया था इसका, वो आपका क्या था, वो फंगस था. तो वो क्या है, उसको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर मिला था जो कि मॉइस्चर एंड वार्मथ थी, तो इसलिए वहां पर वो जो है ग्रो कर गए थे. अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए या कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द ब्रेड. ब्रेड से मॉइस्चर को रिमूव कर देना है, मतलब उसे ड्राई कर देना है. जैसा आपकी एक्टिविटी फर्स्ट में था कि उसको बिल्कुल ड्राई कर दिया गया था. ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि वो ब्रेड कभी खराब ही नहीं होगी, बट येस उसकी शेल्फ लाइफ एज कंपेयर टू जो मॉइस्ट एंड वार्मथ में रखी थी उसके कंपैरिजन में उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी. कीप दी फूड एट रूम टेम्परेचर, या फिर फूड को रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर में, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया. तो इन दोनों चीजों से जब उसका टेम्परेचर हम कम कर देंगे या फिर उसका मॉइस्चर खत्म कर देंगे, तो उससे जो है इनकी ग्रोथ कम हो सकती है, प्रिवेंट कर सकते हैं हम. तो सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिनको क्या है ग्रो करने के लिए मॉइस्चर और वार्मथ की रिक्वायरमेंट होती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट हो गया. सेकंड आपके आ गया है एंजाइम. एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एंजाइम एक तरह का केमिकल होता है जो क्या करता है, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है जिससे कि वो पकते हैं, राइप होते हैं. दे आर यूजफुल बिकॉज दे कॉज राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ये जो है फ्रूट को पकने में उसकी हेल्प करते हैं. मोस्ट रॉ फ्रूट्स आर ग्रीन, ज्यादातर जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में. लेकिन जैसे ही वो पक जाते हैं, व्हेन दे राइप, जैसे ही वो पक जाते हैं, दे चेंजेस देयर कलर, वो उनका कलर भी चेंज हो जाता है एंड स्वीट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टोमेटो ले लीजिए आप. टोमेटो जो है वो पहले क्या होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है, धीरे धीरे वो जो है रेड बनता है और रेड बनने के बाद जो है वो आपके लिए परफेक्ट होता है, जो आपको टेक्सचर चाहिए होता है अपनी सब्जी का. फ्रूट्स में एग्जाम्पल ले लीजिए, गवावा है. गवावा पहले क्या होता है, बहुत ही डार्क ग्रीन होता है और बहुत हार्ड होता है. जैसे ही वो राइप करता है तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा येलोइश ग्रीन हो जाता है. ऐसे ही मैंगो है आपका, मैंगो पहले ग्रीन होता है, फिर धीरे धीरे वो येलो होता है, तो फिर वो स्वीट हो जाता है टेस्ट में. तो वो किसके कारण होता है, एंजाइम्स के कारण होता है. एंजाइम्स आर दस क्वाइट यूजफुल. एंजाइम इसलिए बहुत यूजफुल हैं. हाउएवर दे आल्सो स्पीड अप केमिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फ्लेवर, कलर एंड अपीयरेंस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो राइप करने में ही हेल्प करते हैं. एंजाइम जो है कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं केमिकल चेंजेस को, जिससे कि क्या हो सकता है, लॉस ऑफ फ्लेवर, फ्लेवर जो है वो खत्म हो सकता है, कलर खराब हो सकता है, अपीयरेंस खराब हो सकता है. दे कैन दस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्पॉइलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. इसलिए ये जो है फूड प्रोडक्ट की स्पॉइलेज में भी जो है आपके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं. तो इसीलिए जो है ये कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, इसकी केमिकल चेंजेस चलते रहते हैं. तो ये क्या होते हैं, इसलिए ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक लिमिटेड टाइम तक ही रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है और उसे यूज कर लिया जाता है. ऐसा नहीं है कि अनकुक्ड राइस है, बिस्किट्स हैं, नमकीन है, उसकी तरह जो है वो कितने भी टाइम तक रखे रहे, ऐसा नहीं होता है. तो उनको जो है, जो नेचुरली ग्रोइंग चीजें होती हैं, उनको जो है आपको जल्दी से कंज्यूम करना चाहिए. इसमें आ गया है इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स. इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं यूजुअली मेक देयर होम इन प्लेसेस दैट आर मॉइस्ट. ये ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां पर मॉइस्ट कंडीशन हो, डार्क प्लेस हो और जहां पर फूड आइटम्स अवेलेबल हो. आपने तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप घर में मान लीजिए रैट होता है आपके, तो आपको ज्यादातर दिखाई नहीं देते हैं, तो आप उसके लिए एक पिंजरा लगाते हैं और उसके अंदर भी आप कोई ना कोई फूड आइटम लगाते हैं जिससे कि स्मेल से जो है वो अट्रैक्ट होकर उस पिंजरे में आते हैं. तो इस तरह के जो भी एनिमल्स होते हैं वो आपको इस ऐसी जगहों पर मिलेंगे जहां मॉइस्ट कंडीशन हो, डार्क कंडीशन और फूड आइटम्स हो. इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कबर्ड्स. इसीलिए आपको बोला जाता है कि अपनी किचन के कबर्ड्स, अपनी शेल्फ्स और अपने कंटेनर्स जो है वो क्लीन करके रखिए, अदरवाइज कॉकरोच और छोटे छोटे कीड़े वहां पर आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसलिए आप जब वहां पर सफाई रखेंगे अच्छी तरह से, तो दिस विल प्रिवेंट देम फॉर मेकिंग अ होम. तो इसलिए वो वहां पर अपना घर
नहीं बना पाएंगे, वेयर अवर फूड आइटम्स आर केप्ट, जहां पर हम अपना फूड सेव करते हैं। तो ये 3 जो थे ये मेन कारण होते हैं आपके फूड के स्पॉइलेज के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको क्या कंडीशन चाहिए होती है, मॉइस्चर एंड वार्मथ चाहिए होती है, वो अगर हम जो है खत्म कर देते हैं तो इसकी जो है ग्रोथ वहां पर नहीं हो पाती है या फिर डिले हो जाती है। एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके फूड की राइपनिंग के लिए भी जरूरी होती है, पकने के लिए भी जरूरी होते हैं, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, इनकी केमिकल चेंजेस। इसीलिए फूड्स एंड वेजिटेबल्स को आपको जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है फिनिश कर देना चाहिए। इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड रेड, इनसे बचने के लिए, इन सबसे बचने के लिए जो कबर्ड्स होते हैं, शेल्फ होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनको क्लीन रखना चाहिए। क्लीन इसलिए रखना चाहिए ताकि वहां पर फूड आइटम्स ना मिले, और ड्राई इसलिए रखना चाहिए ताकि वहां पर मॉइस्चर क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आपका आ गया है प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, फूड को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। फूड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, फूड को बचाया जा सकता है खराब होने से। कुछ मेथड्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। पेरिशेबल फूड स्टफ, पेरिशेबल फूड स्टफ वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी स्टोर इन दी रेफ्रिजरेटर। तो ऐसे जो फूड स्टफ हैं जो बहुत जल्दी डिके हो सकते हैं, बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, उनको जो है रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा जाना चाहिए। फूड्स लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स एंड अदर स्नैक्स शुड बी केप्ट इन एयर टाइट जार्स। फूड जैसे कि स्पाइसेस हो गए, सीरियल्स हो गए, आपके बिस्किट्स हो गए और अदर स्नैक्स और बाकी जो स्नैक्स हो गए, उनको जो है एयर टाइट जार्स में स्टोर करके रखा जाना चाहिए। एयर टाइट जार में इन्हें स्टोर करके रखा जाना चाहिए। अगर हम इन्हें एयर टाइट जार में नहीं रखेंगे, अगर मान लीजिए ओपन में रखते हैं आप, बिस्किट सीरियल्स ये होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सोगी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब सीले टाइप में हो जाते हैं, तो फिर उसको खाने का वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए इनको जो है एयर टाइट कंटेनर में रखा जाना चाहिए। दिस हेल्प टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद दी मॉइस्चर ऑफ द एयर, इसलिए इसमें मॉइस्चर नहीं आता है, वो सीलापन नहीं आता है अगर हम इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं तो। द शेल्फ्स एंड कबर्ड्स वेयर दे आर स्टोर्ड मस्ट आल्सो केप्ट क्लीन एंड ड्राई। तो जिस भी शेल्फ में या जिस भी कबर्ड में आप इन्हें रखते हैं तो वो भी आपका क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। आ गया है फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को प्रिजर्व करके आप कैसे रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है फूड प्रिजर्वेशन जिसमें ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप एंड स्लो डाउन दी स्पॉइलेज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है, इस तरह से फूड को हमें ट्रीट करना है और हैंडल करना है, स्टोर करना है कि उसमें या तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाए या फिर स्लो डाउन हो जाए, ताकि उस फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। फूड प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड कैन यूजुअली बी स्टोर्ड फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ज्यादा लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैंगो है फॉर एग्जांपल, मैंगो जो है आप माजा की फॉर्म में पूरे साल पी सकते हैं, जबकि मैंगो जो है वो एक सीजनल फ्रूट है, समर सीजन का फ्रूट है, 3 to 4 मंथ ही आता है वो, लेकिन आप उसे पूरे साल किसी ना किसी फॉर्म में एंजॉय कर पाते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपका फूड प्रिजर्वेशन ही कहलाता है, जब आप लॉन्ग टाइम तक किसी चीज को यूज कर रहे हैं। तो सम ऑफ द मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कुछ मेथड हैं जिसमें कि हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है सबसे फर्स्ट प्रोसेस आपका आ गया है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी मतलब कमी, हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर, हाइड्रा का मतलब वाटर ही होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। जैसे आपको भी देखा होगा, कभी आपको भी डिहाइड्रेशन हुई है, डॉक्टर आपको ओआरएस के घोल देते हैं ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो पानी की कमी से क्या होता है, वाटर कंटेंट ऑफ फूड स्टफ इज रिमूव। वाटर कंटेंट जो है फूड स्टफ का वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, जिससे कि मॉइस्चर नहीं बच पाता उस फूड में, और मॉइस्चर नहीं होगा तो वहां पे माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके नहीं पनप सकते हैं, नहीं ग्रो कर सकते हैं। सिंस मोस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ग्रो, ज्यादातर माइक्रोऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, दे कांट मल्टीप्लाई, और वहां पे वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और ग्रो नहीं कर सकते हैं ड्राइड फूड के ऊपर। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको ये बोला जाता है, वाटर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है मस्कीटोज के लिए। ब्रीडिंग प्लेस का मतलब होता है कि वहां पर बहुत जल्दी जल्दी मस्कीटो मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ते रहते हैं, कि एक है तो उससे 4 हो जाएंगे, फिर आगे 16 हो जाएंगे, इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी वहां पर वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया, जब वाटर कंटेंट आपके फूड से खत्म हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी। तो मैनी वेजिटेबल जैसे कि अनियन है, कॉलीफ्लावर है, आपने देखा होगा अनियन जो बिल्कुल नए अनियन आते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े से मॉइस्चर होता है उनके अंदर, तो उनको सन ड्राई करके फिर प्रिजर्व करा जाता है। नेक्स्ट, तो पहला आ गया डिहाइड्रेशन की वाटर कंटेंट उसमें से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है प्रिजर्वेशन बाय एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट जो होता है, शुगर एंड सॉल्ट वो डाला जाता है आपके जैसे जैम में, पिकल्स में, इनमें डाला जाता है, और ये क्या करता है, ये जो है टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, ये मॉइस्चर कंटेंट को फूड के खत्म कर देता है, सो दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसलिए यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है। दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग पिकल्स एंड जैम। आपने देखा होगा कि पिकल जो है वो बहुत जल्दी आपके ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में खत्म करने हैं, वो आपके सालों साल चलते हैं। ऐसे ही आपका जैम जो है वो भी आपका ज्यादा दिन चलता है, तो वो किस लिए होता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट एंड शुगर डलते हैं, जो कि आपका क्या काम करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव काम किया जाता है। तो अभी तक इन दोनों में हमने पढ़ा है कि मॉइस्चर जो है उसको खत्म करके माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होती है स्टूडेंट, जैसे हमारे घर में वो विनेगर की फॉर्म में होती है, जिसे हम सिरका बोलते हैं हिंदी में, तो उस फॉर्म में होती है, ज्यादातर पिकल में वो डाली जाती है। आप जैसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर भी आपको जो पिंक कलर के अनियन दिए जाते हैं वो विनेगर के सिरके वाले अनियन ही होते हैं। तो उससे क्या होते हैं, वहां पर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो इसलिए वो जो है वहां पर एसिटिक एसिड को ऐड किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट आपका आ गया है कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग में क्या होता है, कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड को कुक किया जाता है, आप अच्छी तरह से उसको बना लेंगे, फिर उसको सील करेंगे। किस में सील करेंगे, जैसे आपके पास ग्लास का जार है, ग्लास का मतलब कांच का जार है, कांच के जार को आप क्या करेंगे, बहुत बड़ा सा बर्तन लिया जाता है, उसके अंदर उसको स्टराइल किया जाता है। स्टराइल मतलब कि उसको उबलते हुए पानी में डाला जाता है, ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो सब जो है वो किल हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन अ स्टराइल कैन। स्टराइल का मतलब वही होता है ताकि उसके बैक्टीरिया सारे मर जाएं, बॉइलिंग वाटर में उस कैन को जो है स्टराइल किया जाता है, एंड बॉइलिंग द कंटेनर टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया थ्रू अ फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टूडेंट, आपने घर में ये भी देखा होगा कि आपके छोटे बहन भाई हैं तो उनकी जो बॉटल होती है
निपल होती है जो उनकी, जिससे वो मिल्क पीते हैं, उसको भी क्या है मम्मा क्या करती हैं, स्टराइल करती हैं, क्योंकि डॉक्टर ये बोलते हैं कि उसको भी स्टराइल करके फिर बच्चे को देना चाहिए, ताकि उसके अंदर अगर मान लीजिए वो अच्छी तरह से वॉश नहीं होती है तो उसके अंदर कोई माइक्रोनिज्म ना पनपे, जिससे कि बच्चे को जाके कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसको भी जो है स्टराइल किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, जब हम उबलते हुए पानी में बॉटल्स को डालते हैं ताकि उनके माइक्रोनिज्म खत्म हो जाए, उस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन बोला जाता है। मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट प्रोडक्ट्स आर कैन टू प्रिजर्व देम। तो इस तरह से इनको यूज किया, इनको जो है प्रिजर्व किया जाता है इस तरह की कैन में। पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जिसमें कि क्या होता है, बॉयल किया जाता है चीज को, फिर उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है और फिर उसे प्रिजर्व किया जाता है, तो उस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं। ये ज्यादातर मिल्क में होता है, आपने मिल्क के पैकेट के ऊपर भी देखा होगा, पेस्चराइज मिल्क लिखा होता है मिल्क के पैकेट के ऊपर भी। आपको बिना पेस्चराइजेशन के मिल्क नहीं पीना चाहिए, वो आपके अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। पेस्चराइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, फूड प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशराइज हीटिंग, हीटिंग की जाती है फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए उसकी हीटिंग की जाती है, फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग, और तुरंत उसको कूल कर दिया जाता है। द टेम्परेचर यूज्ड ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन इज बिलो 212 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम रखा जाता है। मिल्क इज पेस्चराइज्ड टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए आपने घर में देखा होगा स्टूडेंट, इसको ना डेली लाइफ एग्जांपल से समझ के देखिए। जब अपने घर पे आपकी मम्मा जो है किसी भी बाउल के अंदर आपका मिल्क जो है गर्म कर देती हैं, उबाल देती हैं, उबालने के बाद वो या तो एसी के सामने रख के जाती हैं या फैन चला देती हैं उसके ऊपर, ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए, और फिर उसको जो है रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं ठंडा होने के लिए। तो इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन बोला जाता है, कि जब एक चीज प्रेशर से गर्म की जाती है और फिर उसके बाद तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चराइजेशन। मिल्क इज पेस्चराइज्ड टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म, मिल्क जो है वो पेस्चराइज किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म मारने के लिए। हाउएवर मेनी मोर हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स ओनली गेट रिड्यूस्ड इन नंबर एंड डोंट गेट कंप्लीटली रिमूव्ड। देखिए बहुत से हीट रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंट मतलब कि एक दीवार टाइप खड़े कर देना, कि भाई हीट रेजिस्टेंट है, वो हीट से भी उनके ऊपर, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है, वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाते, लेकिन उनका नंबर कम हो जाता है, तो वो आगे मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पेस्चराइज मिल्क को क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज में स्टोर किया जाता है, ताकि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो वो अंडर कंट्रोल हो, वो आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि उन्हें वहां पर क्या नहीं मिलता है, वहां पे वार्मथ नहीं मिलती है। इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेस्चराइजेशन ऑल्सो, पेस्चराइजेशन जो है वो सिर्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि पेस्चराइजेशन जो है कुछ एंजाइम्स को भी इनएक्टिव कर देता है और हमारे उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, हम लंबे टाइम तक उसे यूज कर पाते हैं। डू यू नो में है पेस्चराइजेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर के नाम पे ही इस प्रोसेस का नाम रखा गया था पेस्चराइजेशन। ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज्ड मिल्क पीने से जो है वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है, उससे हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश एंड पेस्चराइज मिल्क, हमें हमेशा फ्रेश और पेस्चराइज मिल्क ही पीना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस आ गया है, अभी तक हमने प्रोसेस पढ़े हैं डिहाइड्रेशन, एडिंग शुगर एंड सॉल्ट, एसिटिक एसिड, कैनिंग एंड बॉइलिंग एंड पेस्चराइजेशन, ये प्रोसेस पढ़ लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है रेफ्रिजरेशन। दिस प्रोसीजर यूज लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, वार्मथ नहीं मिल पाती है माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ये टेम्परेचर लो होता है रेफ्रिजरेटर में, इसलिए क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स गेट डीएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर। माइक्रोऑर्गेनिज्म और एंजाइम जो होते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, और इसीलिए फूड की स्पॉइलेज जो है बच सकती है। आपका आ गया है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड एयर इज रिमूव फ्रॉम द पैकेज, एयर जो है रिमूव कर दी जाती है आपकी पैकेट से। देखिए जो आपके पैकेट है, मान लीजिए चिप्स का पैकेट है आपका, तो उसके अंदर आप देखेंगे जो फ्लफी सा होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन गैस किस लिए होती है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम कर देती है, बिकॉज हर माइक्रोऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है जीने के लिए। तो वहां पर अगर ऑक्सीजन होगी तो आपका फूड जल्दी स्पॉइल हो सकता है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है और वो जो है वो आपके फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि आपका फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल ना हो। तो इसमें यही बताया गया, द वैक्यूम दस क्रिएटेड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द पैकेज, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं वहां पे। दिस लिमिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसलिए वहां पर बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ नहीं हो पाती है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू स्टोर ड्राई फ्रूट्स, इसको जो है ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है, जो भी आपके सूखा हुआ खाने होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, आपके दालें होंगी, नट्स हो गए, कॉफी होगी, चीज एंड पोटैटो चिप्स। डू यू नो में है फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंज देयर स्मेल। फैट्स और ऑयल जो होते हैं, जिन भी फूड के अंदर फैट्स और ऑयल होगा, वो जो है वो जल्दी से अपनी स्मेल और टेस्ट को चेंज कर लेते हैं और बासी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। मैन्युफैक्चरर यूजुअली फिल नाइट्रोजन गैस, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस भरते हैं आपके पैकेट्स के अंदर, पोटैटो चिप्स के अंदर एंड अदर नमकीन के अंदर, सो दैट कि वो जल्दी से बासी ना हो। रेंसेड का मतलब होता है बासी हो जाना, तो इसीलिए वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, तो इसलिए उनकी वैक्यूम पैकिंग करी जाती है। तो ये कुछ मेथड थे जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। का टॉपिक आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज यूजफुल इन मेनी वेज। देखिए फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं वो अब तक हमने देख लिया है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट है, इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है। जैसे कि आप पिकल्स डालते हैं, जैम डालते हैं, तो उसकी फॉर्म में आप उसे पूरे साल खा पाते हैं। इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। शेल्फ लाइफ क्या होती है स्टूडेंट? शेल्फ लाइफ होती है टाइम टू कंज्यूम फूड विच इज फिट फॉर यूज, मतलब कि उतने टाइम तक जितनी उसकी शेल्फ लाइफ होती है वो फिट होता है, मतलब आप उसे आराम से खा सकते हैं, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि आपने ब्रेड के पैकेट पे देखा होगा, आपने पैकेज फूड पे देखा होगा, या फिर आपने किसी भी मिठाई पे या कोई चीज आप बाहर से लेके आते हैं तो उस पर कईयों के ऊपर लिखा होता है सेम डे कंज्यूम, मतलब कि कुछ घंटों की उसकी शेल्फ लाइफ है, कईयों पे 1 महीने की लिखी होती है, कईयों पे 2 दिन की लिखी होती है, तो वो होती है शेल्फ लाइफ की कब तक आप उस फूड को यूज कर सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन जो मेथड होता है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है शेल्फ लाइफ फूड की और उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। मैनी
हाईली पेरिशेबल फूड, पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाले फूड होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो भी हम लंबे टाइम तक उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अचार की फॉर्म में रख सकते हैं, जैम की फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं वो सीजनल वेजिटेबल होती हैं, तो उनका क्या है, अचार डाल दिया जाता है ताकि हम फुल ईयर जो है उसको एंजॉय कर सकें। इट मेक्स सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इस तरह से सीजनल फूड जो होता है वो हम थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करके उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के, लेकिन नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाल के, ऐसा नहीं कि कोई केमिकल्स डाल रहे हैं हम उसमें। मेक सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इससे क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन है, हम सीजनल फूड को जो है पूरे ईयर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने पीछे एग्जांपल लिया था मैंगो का। मैंगो जो है वो एक सीजनल फ्रूट है जो कि 3 मंथ तक आपके समर में आता है, लेकिन हम उसे फुल ईयर जो है किसी ड्रिंक की फॉर्म में, जैसे माजा है आपकी, या किसी भी कैंडी की फॉर्म में, जैसे कि वो आम पापड़ आता है, उसको बनाया जाता है, सन ड्राई किया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, या फिर आप जो है इसका अचार बना के रख सकते हैं, तो मतलब या जैम बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे साल इन चीजों को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप प्रिजर्वेटिव डालते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव, जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, कोई केमिकल्स आप बाहर से नहीं डाल रहे हैं। इट डिक्रीजेस वेस्टेज ऑफ फूड, तो इससे वेस्टेज ऑफ फूड भी कम हो जाती है बाय प्रिवेंटिंग डिके एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब देखिए, आप कोई चीज आपकी फेवरेट है, मान लीजिए मैंगो आपका फेवरेट फ्रूट है, आप उसको एक साथ से जो है, अब आप कहेंगे सीजन जाने वाला है, हम इसे 5 kg ले आते हैं अपने घर में, इतना ज्यादा ले आते हैं, तो वो क्या होगा, ज्यादा आपसे कंज्यूम तो होगा नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसका अचार बना सकते हैं, आप उसको जो है जैम फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको प्रिजर्व करके ज्यादा लंबे टाइम तक रख सकते हैं और उसकी वेस्टेज को भी कम कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन एडिंग वैरायटी टू द डाइट, मतलब हमारी डाइट में हमें ज्यादा चीजें मिल पाती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो वहां पर इजीली ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, जैसे कि उनकी सॉइल कंडीशन वैसी नहीं है, वेदर कंडीशंस वैसी नहीं है कि वो फ्रूट या वेजिटेबल वहां पे ग्रो कर पाए। तो इसलिए जिन चीजों की नॉन अवेलेबिलिटी होती है, उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उन प्रिजर्व फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को दूसरी कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं हमारे यहाँ पर राइस बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको क्या कर पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेज पाते हैं। ऐसे ही दूसरी कंट्रीज से हम बहुत चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होती है, वो इसीलिए होती है कि हम उन्हें प्रिजर्व करके जब रखेंगे तो वो जो है अच्छी कंडीशन में हम दूसरों को दे सकते हैं या फिर वहां से मंगवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें वैरायटी मिल जाती है, क्योंकि हर चीज एक जगह पे ग्रो करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी की वेदर कंडीशन अलग है हर कंट्री की, और हर कंट्री की जो है सॉइल की कंडीशन अलग होती है। कहा गया है वेस्टेज ऑफ फूड, की फूड को हमें कभी खराब नहीं करना चाहिए। कैसे खराब होता है फूड वो बताया गया है। एट अ पार्टी, जब कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, यू मस्ट हैव सीन हाउ सम पीपल फिल अप देयर प्लेट्स विद ऑल टाइप्स ऑफ फूड दैट इज अवेलेबल विदाउट इवन थिंकिंग वेदर दे विल बी एबल टू ईट और नॉट। देखिए, बहुत सारे लोग आपने पार्टी में देखे होंगे कि हर तरह की चीज, जितनी भी चीजें आपको पार्टी में, शादी में दिखेंगी, तो वो अपनी प्लेट को पूरा फिल कर लेते हैं, चाहे उनसे वो खाई जाए, चाहे उन्हें पसंद है नहीं है, चाहे वो खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, पर फिर भी अपनी वो प्लेट को फिल कर लेते हैं। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट, कई बार तो वो आधी प्लेट को भी फिनिश नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट हैपन, फिर क्या होगा, फूड जो है, जो लेफ्ट ओवर फूड होगा वो कहां जाएगा, वो डिस्कार्ड किया जाएगा, वो डस्टबिन में जाएगा। तो क्या ये चीज करना ठीक है, स्पेशली इन दी कंट्री लाइक अवर, जैसे हमारे जैसी कंट्री में ये चीज करनी ठीक है आपके हिसाब से? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने बहुत से पीपल देखे होंगे फुटपाथ पे जिन्हें कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वेयर लैक्स ऑफ पीपल कांट अफोर्ड इवन 1 स्क्वायर मील ऑफ अ डे, मतलब उन्हें एक टाइम का भी भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, और कई लोग जो है इतना ज्यादा वेस्ट कर देते हैं उसे। वी शुड ओनली टेक एज मच एज वी कैन ईट, हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। हम देखिए रीफिल कर सकते हैं अपनी प्लेट को अगर हमें और भूख है तो, लेकिन हम स्टार्टिंग में हर चीज को हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में ही लेना चाहिए ताकि वेस्टेज ऑफ फूड को हम कम कर सकें। ऑल्सो वाइल शॉपिंग, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, वी शुड बाय ओनली व्हाट वी कैन कंज्यूम, हमें सिर्फ उतना ही बाय करना चाहिए जो कि हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें, फूड आइटम्स जो होते हैं, जो हम खरीद लेते हैं और खानी नहीं हमें, तो वो आगे जाके वेस्ट ही जाती हैं। वी नीड टू रिमेंबर, ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। टेक व्हाट यू ईट, आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आप खाएंगे। ईट व्हाट यू टेक, और जितना आपने लिया है वो आपको जरूर खाना चाहिए, तो इससे जो है वेस्टेज फूड की बच सकती है। बहुत ही अच्छा स्लोगन है, टेक व्हाट यू ईट, ईट व्हाट यू टेक, जितना आप खा सकते हैं उतना ही आप लीजिए, और जितना आपने लिया है वो आप जरूर फिनिश कीजिए। तो यही आपका स्लोगन है। आप थोड़ी क्वांटिटी में चीज लीजिए, दोबारा से आप रिफिल करवा लीजिए अगर आपको और चाहिए तो इस तरह से वेस्टेज ऑफ फूड बच सकती है। आपके घर में कोई पार्टी आप होस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप किसी नीडी पर्सन को, जो आपका अनटच्ड खाना बच गया है, मतलब कि झूठा खाना नहीं, जो आपका खाना बच गया है, उस खाने को आप दूसरे किसी नीडी पर्सन के साथ शेयर करेंगे, तो आपको उससे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट आ गए हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से वाटर को रिमूव कर देना, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स व्हिच स्पीड अप केमिकल चेंजेस इन देम। एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस को स्पीड अप कर देते हैं। जैसे कि कच्चा फ्रूट होता है तो वो उसे पका देंगे, पकाने के बाद फिर दोबारा से उसमें वो प्रोसेस चलता रहता है, तो वो उसके बाद स्पॉइल भी कर सकते हैं अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक रखा रहे तो। फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जो ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप एंड स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज और डिके, फूड को खराब होने से बचाता है, उस प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। नेम से ही पता लग रहा है, प्रिजर्व का मतलब है उसको बचा के रखना, फूड का मतलब है खाना। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई की फॉर्म में होते हैं, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आईज, मतलब बाय अनएडेड आईज मतलब कि नेकेड आई से आप उसे नहीं देख सकते हैं, वो इतने टाइनी और स्मॉल होते हैं। पेस्चराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग, की एक प्रोसेस जिसमें कि आप फूड को गर्म करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को आप रोक सकें। तो ये आपका चैप्टर था, ये एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर था स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।